माता दी आप सभी को। आज मैं आपको माँ आदि शक्ति दुर्गा का एक शाबर मंत्र बताऊंगा। इस शाबर मंत्र का जाप करने से आपको अनंत शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और माँ दुर्गा की कृपा से आपके शत्रुओं का नाश हो जाता है। इसके साथ ही अगर आप इस शाबर मंत्र का हमेशा जाप करते रहते हैं तो माँ दुर्गा आपको ऐसी सिद्धियां प्रदान करती हैं जिनके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इस शाबर मंत्र के सिद्ध हो जाने के बाद में माँ दुर्गा आपको ऐसी गुप्त रूप से शक्तियां प्रदान करती हैं कि कोई भी व्यक्ति आपके बारे में कभी भी जान नहीं पाएगा कि आपके पास में कौन कौन सी शक्ति है, कौन कौन सी सिद्धि है। इस मंत्र के सिद्ध हो जाने पर आपको स्वप्न सिद्धि भी प्राप्त होती है। इसके साथ में अगर आप किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, कोई परेशानी है, दुख दरिद्रता है, तो इन सभी चीज़ों का नाश हो जाता है और माँ दुर्गा की कृपा से आपका जीवन धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। और कोई भी कितनी भी बड़ी तंत्र बाधा क्यों ना हो आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, उन सभी तंत्र बाधाओं का नाश हो जाता है। इसके साथ में भी जिस घर में इस मंत्र का जाप कोई भी व्यक्ति करता हो, कोई भी एक व्यक्ति अगर इस मंत्र का जाप करता हो तो उस घर में रिद्धि और सिद्धि का वास होता है। साथ में उस घर में खुशियां भरी रहती हैं हमेशा और वो घर धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा है, कोई अन्य तरह की समस्या है, आपको दुष्ट शक्तियां परेशान करती हैं, तो आप इस मंत्र का जाप करिए। माँ दुर्गा की कृपा से आपकी समस्त बाधाएं हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। इस वीडियो में मैं आपको इस मंत्र को सिद्ध करने की विधि बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि बिना सिद्ध किए भी कैसे आप इस मंत्र का लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबाएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। माँ दुर्गा का ये शाबर मंत्र शाबर तंत्र ग्रंथों में प्रमुख माना जाता है। इस शाबर मंत्र में इतनी अधिक शक्ति है कि इस शाबर मंत्र के आगे सभी मंत्र फीके पड़ जाते हैं और माँ दुर्गा का सबसे प्रिय शाबर मंत्र है ये। इस शाबर मंत्र का जाप करने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है, साथ में उनके साक्षात दर्शन करने का भी लाभ साधकों को और भक्तों को प्राप्त होता है। अगर आप इस शाबर मंत्र को बिना सिद्ध किए भी प्रतिदिन 11 बार या 21 बार भी जाप करते हैं तो माँ दुर्गा की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपके मार्ग में आने वाली समस्त बाधाएं हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। इसके साथ ही जिन लोगों का काम करने में मन ना लगता हो, जिन लोगों को क्रोध बहुत ज़्यादा आता हो, या जो लोग आलसी स्वभाव के हैं, या किसी व्यक्ति के ऊपर किसी तंत्र विद्या के ज़रिए उस व्यक्ति का काम में मन ना लगता हो, किसी व्यक्ति का काम बांध रखा हो, किसी व्यक्ति का घर बांध रखा हो, किसी व्यक्ति के बिजनेस को, कारोबार को बांध रखा हो, तो भी आप इस शाबर मंत्र का प्रयोग करके उस बंधन को खोल सकते हैं, वो भी खुद ब खुद। इसके लिए आपको किसी भी भगत के पास, किसी भी ओझा के पास या किसी तांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं ही अपने आप अपना इलाज कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस शाबर मंत्र को जाप करके। उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, केवल आपको इस मंत्र का जाप शुरू करना है प्रतिदिन, और कुछ दिनों के अंदर अंदर ही आपके ऊपर हुई समस्त तंत्र बाधाएं माँ दुर्गा स्वयं खंडित कर देती हैं और आपका जीवन खुशियों से परिपूर्ण हो जाता है। इस मंत्र का जाप शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से शुरू किया जाता है, उसी दिन से आपको इसका जाप प्रारंभ करना है। इसके अलावा आप नवरात्र से भी इस मंत्र का जाप शुरू कर सकते हो। अब मैं आपको इस मंत्र को सिद्ध करने का विधान बताता हूँ और ये मंत्र किन लोगों को सिद्ध करना चाहिए इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। अगर आप लोग माँ दुर्गा के दर्शन करना चाहते हैं, या फिर आप लोग भगत बनना चाहते हैं, ओझा तांत्रिक सोखा बनना चाहते हैं, तो इस मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं। उसके लिए आपको विशेष पर्व की आवश्यकता होगी, विशेष पर्व का इंतज़ार आपको करना पड़ेगा।
नवरात्र काल में इस मंत्र की सिद्धि बड़े ही सरलता से प्राप्त हो जाती है। इसके लिए आपको नवरात्र विधि से इस मंत्र की साधना करनी होगी। मंत्र की जप संख्या क्या रहेगी उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। इस मंत्र का प्रतिदिन आपको 3 माला जाप करना होगा और वो भी रात्रि काल में। नवरात्र में आपको कलश स्थापना करनी है। माँ भगवती आदिशक्ति के समक्ष देसी घी का अखंड दिया आपको जलाना है और मंत्र की 5 माला अगर आप 3 माला अगर आप प्रतिदिन करते हैं तो आपको इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अगर आप इस मंत्र को नहीं भी सिद्ध करना चाहते और आप ये चाहते हैं कि माँ दुर्गा आपकी समस्त बाधाएं दूर कर दें, आपके घर में खुशियाँ आए, आपको धन धान्य की प्राप्ति हो, तो भी आप इस मंत्र का प्रतिदिन 11 बार या 21 बार जाप कर सकते हैं। आप 108 बार भी जाप कर सकते हैं रोज़। अगर आप रोज़ 108 बार जाप करते हैं तो ये मंत्र स्वतः सिद्ध हो जाता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में एक बात कही गई है, जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि न संशयः। किसी भी मंत्र का लगातार जाप करते रहने से वो मंत्र स्वयं सिद्ध हो जाता है। उसके लिए किसी विशेष अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए अगर आप प्रतिदिन इस मंत्र का जाप थोड़ी बहुत की संख्या में भी करते रहते हो तो आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि अगर किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर तंत्र क्रिया की है जिसकी वजह से आपका काम में मन नहीं लगता, आपका बिजनेस ठप हो गया, आपकी दुकान बंद हो गई है और किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर कोई भूत बाधा कर दी है, तो इन सभी बाधाओं को आप खुद ब खुद कैसे ख़त्म कर सकते हो। देखिए, इसके लिए आपको क्या करना होगा कि नवरात्र के दिनों में आपको नवरात्र के समय का इंतज़ार करना होगा, या फिर होली का दिन या फिर दीपावली का दिन। इन 3 पर्व के समय में आप अपने ऊपर की तंत्र बाधा को स्वयं से नष्ट कर सकते हो। आपको करना क्या होगा कि एक पानी वाला नारियल आपको लेना होगा और आपको साथ में लेने होंगे 2 नींबू। पानी वाला नारियल और 2 नींबू अपने ऊपर से आपको 7 बार वारना है और वारने के बाद में अपने सामने किसी भी पात्र में, किसी भी थाली में, बर्तन में वो नारियल और वो 2 नींबू आपको रख देने हैं और उसके बाद में इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है और माँ दुर्गा से प्रार्थना करनी है कि हे माँ जगत जननी जगदम्बा, आप मेरे ऊपर हुई समस्त तंत्र बाधाओं को और जो भी तांत्रिक क्रिया मेरे ऊपर की गई है उन सभी का नाश कर दीजिए। माँ दुर्गा आपकी समस्त बाधाओं का नाश कर देंगी, तांत्रिक क्रिया तांत्रिक विद्या का नाश कर देंगी। उसके बाद में आप उस नारियल को और 2 नींबू को किसी भी चौराहे पर ले जा कर के आप रख देंगे। इसके अलावा चौराहे के अलावा आप किसी भी वीराने स्थान में भी आप रख सकते हैं, किसी सुनसान जगह पर आप रख सकते हैं जहाँ पर कोई आता जाता ना हो और आप रात्रि काल में ही ये क्रिया करेंगे। अगर चौराहा सुनसान है तो आप चौराहे पर रख करके चले जाएंगे। जो भी आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया किसी व्यक्ति ने की है वो तांत्रिक क्रिया हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और वापस चली जाएगी। आप अपनी समस्त संकटों से मुक्ति पा सकते हैं अगर आप प्रतिदिन इस मंत्र का 11 बार जाप करते हैं। जब आप इस मंत्र का जाप करना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे करके ये मंत्र आपका सिद्ध होना शुरू हो जाता है और माँ दुर्गा की कृपा से आपको कई शक्तियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, जिनमें से कुछ सिद्धियाँ मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आपको पहली सिद्धि तो ये प्राप्त होगी कि ये मंत्र जब आपका सिद्ध होगा तो आपको माँ दुर्गा के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। दूसरी शक्ति आपको ये प्राप्त होगी कि आपका जो हृदय चक्र है वो चक्र आपका जागृत हो जाएगा और जो कोई भी व्यक्ति आपके समक्ष खड़ा होगा आप उसके बारे में आपको समस्त जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा आपका आज्ञा चक्र, आपका तीसरा नेत्र भी खुल जाएगा जिसमें आपकी दिव्य दृष्टि वास करती है और उस दिव्य दृष्टि के ज़रिए आप किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही आप किसी भी व्यक्ति की तंत्र बाधा यानी कि ऊपरी बाधा, भूत प्रेत की बाधा को नष्ट करने में सक्षम हो जाएंगे और कोई भी तांत्रिक क्रिया आप चुटकियों में ख़त्म कर सकते हैं। इस तरह की कुछ सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाएंगी
और इससे बड़ी बड़ी सिद्धियां भी आपको प्राप्त होंगी, लेकिन उनमें थोड़ा सा समय लगेगा और उन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ा और इस मंत्र को सिद्ध करना होगा, इस मंत्र की साधना करनी होगी। लेकिन आपको ऐसी ऐसी शक्तियां प्राप्त होंगी जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। तो आप इस मंत्र का जाप नियमित रूप से करते रहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी समस्त दिक्कतें, समस्त बाधाएं खुद ब खुद ख़त्म हो जाएं और आपको इस मंत्र को सिद्ध भी नहीं करना है, तो आप बस खाली शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से इस मंत्र का हर रोज़ 11 बार या 21 बार जाप करना शुरू कर दीजिए। महीने सवा महीने में आपकी बाधाएं खत्म होनी शुरू हो जाएंगी, आपका काम में भी मन लगेगा और आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।